बीते दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता और गुजरात सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने रेड की। बृहस्पतिवार सुबह सीबीआई अधिकारियों की एक टीम पाठक के घर पहुंची और छानबीन शुरू की। इस दौरान सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मुस्तैद रहे। सीबीआई की टीम दुर्गेश पाठक के घर से कुछ दस्तावेजों को जब्त कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि आप और उसके कुछ पदाधिकारियों पर विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का कथित तौर पर उल्लंघन करने का आरोप है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय FCRA उल्लंघन का मामला दर्ज किया है और उसी के संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता के आवास पर तलाशी ली गई। अब सीबीआई की इस छापेमारी से दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी के बड़े नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप नेता संजय सिंह ने सीबीआई की इस छापेमारी पर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू। गुजरात के सह प्रभारी के घर सीबीआई पहुंची। मोदी सरकार ने खत्म करने का हर हथकंडा अपना कर देख लिया, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं। गुजरात ने बीजेपी की हालत बदली है। जैसे ही उनको गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनको धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी गई। पार्टी के PAC के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। वहीं आप नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस कार्रवाई को बीजेपी का डर बताया है। उन्होंने X पर लिखा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है। उधर दुर्गेश पाठक ने सीबीआई की इस कार्रवाई पर अंदर की क्या बात बताई है, सुनिए। चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे कि डरा सकें कि ये गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से ठप हो जाए, गिर जाए, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई इनके साथ चले ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पिछली गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत जब आम आदमी पार्टी के 5 MLA चुने गए थे, खूब सारा 41 लाख से ज़्यादा वोट मिला था गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को, और एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई। उसके बाद से ही आपको ध्यान होगा, अरविंद जी को अरेस्ट किया इन्होंने, मनीष जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया एक डराने की प्रक्रिया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और उसके कुछ नेताओं के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने अब इस मामले में गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले ED ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आरोप है कि आपने आप ओवरसीज इंडिया नाम का एक नेटवर्क बनाया था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर्स शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए विदेशी फंड जुटाया गया। ये पैसा आप नेताओं को सीधे भेजा गया, जो कि विदेशी चंदे से जुड़े कानून FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। इस केस में आपके नेता दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज का नाम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स के जरिए इन नेताओं को करीब 29,000 अमेरिकी डॉलर भेजे गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।